अच्छा मैम, एक तरफ आप यहाँ बेटी के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, लंबे समय से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आप देख रही होंगे अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए प्रदर्शन चल रहा है कि हम उसके साथ हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, लोकतंत्र है, हाँ, सबको अधिकार है अपनी सोच, अपने तरीकों को बिना हिंसक हुए वो अपनी लड़ाई लड़े। वो एक पत्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको खुद जुडिशियल कस्टडी में आप मैंने नहीं, अदालत ने भेजा है, और यहाँ हम अपनी आधी आबादी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, उसके न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो उनको बेटों के लिए लड़ना, वो बेटे जो उनके लिए जिनके ऊपर तबका लगा गोदी मीडिया, उन्हीं का एजेंडा चलाते रहते हैं। किस तरीके से जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर बिहार चुनाव ना होता तो सुशांत सिंह को न्याय भी देना है, ये कभी किसी दिमाग में भी नहीं आता। लेकिन जून तक चीन के बॉर्डर पे, सरहद पे तनाव था, उससे ध्यान भटकाने के लिए, बिहार के चुनाव में उसका लाभ लेने के लिए पूरा एक षड्यंत्र के तहत उसको न्यूज़ को एक तरफा इनके द्वारा चलाया गया। और उसके बाद ये जो मामला आपको मालूम होगा कि एक माँ और बेटी 2 साल से न्याय मांग रही है कि उसके पति और उनकी जो है सास ने सुसाइड किया, और सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम है, लेकिन सरकार इनकी थी। 2 साल FIR और न्याय नहीं हुआ। आज हमारी सरकार आके उस माँ और बेटी को ये यकीन दिला रही है कि न्याय होगा, क्योंकि सुसाइड नोट आज भी गवाही दे रहा है कि उसमें अर्नब गोस्वामी के ऊपर आरोप लगे हैं। अब कानून अपना काम करेगा। अच्छा, प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? कि ये लोकतंत्र की हत्या, अर्नब गोस्वामी जब गिरफ्तार नहीं हुई, ये लोकतंत्र की हत्या, वहाँ की सरकार बुरा व्यवहार कर रही है पत्रकारों के साथ। देखिए, हमारा मानना है कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। भाजपा बेनकाब हो गई कि किस तरीके से वो एक पत्रकार के पीछे खड़ी है। आपने, मैंने जेल नहीं भेजा, जुडिशियल जज साहब ने उसको जुडिशियल उसमें भेजा है, कस्टडी में, सहयोगियों के साथ सरकार है। इन्हें अगर लगता है लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इनसे वो बचाया नहीं जा रहा, इन्हें कहीं इस्तीफा दीजिए, हट जाइए, इन्हें रहने का हक नहीं है। मैम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है मैम? देखिए, इसका एक ही मकसद है। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया 5 नवंबर वीरवार सुबह 10 बजे से देश के हर कांग्रेस इकाई जो है वो सड़कों पर उतरेगी। महिला और दलित उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ हम उस तबके को ताकत देने के लिए उतरे हैं। हमारा मकसद ये न्याय हो। देखिए, देश का गृह मंत्री ये कह के कहाँ गए? बंगाल के चुनाव में उतर गए। अरे, देश के गृह मंत्री है ना, बैठिए यहाँ पर। अगर व्यवस्था में कहीं कोई कमी है, उसे दुरुस्त करना है तो कीजिए ना। लेकिन आप एक बयान देकर वो जेल गए और आप बंगाल गए, तो ये इनकी राजनीति है। देश युवा समझदार है, बिहार का चुनाव इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि अपराधियों के समर्थन में पूरी की पूरी सरकार, उनके विधायक, उनके सांसद खड़े दिख रहे हैं। ये और हमारे जो है चिंता पैदा करता है। आपने देखा कठुआ के अंदर धार्मिक रंग दे दिया इस बलात्कार नाबालिग बेटी, 8 साल की बेटी को धार्मिक रंग देकर उसके समर्थन में, अपराधियों के समर्थन में रैली निकली। यही हमने हाथरस में देखा, यही हमने उन्नाव में देखा, किस तरीके से भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश होती रही। पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में जो है वो मार दिया गया, बेटी को जलाने की कोशिश की, एक्सीडेंट की कोशिश की, और उन्नाव की बेटी एम्स पड़ी। तो आज हमारी यही बात है कि वो नारा देश की सरकार भूल चुकी है। आज कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही तो थे चुनावों में, आपने बड़ी बड़ी रैलियों में बेटी बचाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, ये नारा आप ही का तो था। हमने तो नहीं कहा था उस समय आपने राजनीति की, आपने वोट मांगे, हमने नहीं कहा आप राजनीति कर रहे हैं। आप सत्ता में आ गए, लेकिन अगर आप वो नारा भूल जाते हैं और उस नारे को कांग्रेस आपको सड़कों पर उतरकर याद दिला रही है, बेटी बचाओ के नारे को, तो वो राजनीति कैसी हो गई? और अगर ये राजनीति है तो देश को आज ऐसी सकारात्मक राजनीति की सख्त जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को न्याय दिला सकें। बहुत से मामले निलंबित हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट्स नहीं है, सुनवाई नहीं है, FIR में रेप की धाराएं नहीं जुड़ती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे कमिश्नर हैं उन्हें, कि आपने निर्भया के बाद कानूनों को लगता है पढ़ा ही नहीं है, जाइए और पढ़िए। अगर आप कहते हैं हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है तो नए कानून बैठिए। अगर बेटी कह रही है मुझसे जबरदस्ती हुई है तो आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती है। बेटी ने कहा है, हुआ है तो हुआ है। और वो रिपोर्ट जो थी, आपको भी हमें पता है, बलात्कार के 10 दिन के बाद उसकी जांच जब हो रही है तो उसके कोई रिजल्ट सामने आने भी नहीं थे हम लोगों के सामने। 2:30 बजे पीड़िता की शव को पेट्रोल डालकर परिवार की बिना उपस्थिति के, सहमति के जला दिया, फूंक दिया जाता। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है हम पे, आप पे आरोप लगता है कि जब मामला गर्म होता है
मीडिया की सुर्खियों में रहता है, आप और हमें याद रहता है, थोड़े दिन के बाद कोई और मामला होता है और हम भूल जाते हैं। हम हाथरस के मामले को खास तौर से एक उदाहरण बनाकर याद रखे रहना देना चाहते हैं जब तक न्याय नहीं होता बेटियों के साथ। अच्छा मैम, अभी हम बाहर करना है तो मुझ पे करिए, दलितों पे बात मत करिए। देखिए, वो एक बहुत बड़ी नौटंकी ड्रामा उनका एक्सपोज हो चुका है। चुनाव से पहले दलितों को बुलाकर नहला धुलाकर बिठाकर उनके पैर धोने का ड्रामा अब दलित भी समझने लग गए हैं। दलितों को है कि हमारी बेटियों के साथ जब बलात्कार हो रहे थे तब आपके नेता, आपके सांसद साक्षी महाराज दलित के परिवार में नहीं गए बेटी को मिलने। कहाँ गए? कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने उन्नाव की जेल में जाते हैं। आपका अलीगढ़ में, आपका हाथरस का सांसद अलीगढ़ की जेल में हाथरस के आरोपियों को मिलने जाता है, पीड़िता के घर नहीं जाता। आपकी स्मृति ईरानी बल्लभगढ़ नहीं जाती है, हाथरस नहीं जाती, बलरामपुर नहीं जाती, एम्स नहीं जाती है। तो मैं आप सभी को कहूंगी, बेनकाब एक्सपोज हो चुकी है सरकार। हम बेशक आज विपक्ष बहुत बड़ी चुनौती, आपने कहा कांग्रेस सड़कों पर है, आज उसको मीडिया दिखाए या ना दिखाए, हमें ये है कि हमें इस लड़ाई को लड़ते रहना है तब तक जब तक न्याय नहीं हो। चूड़ियाँ उतार दी थी, भेंट कर दी थी, उसके बाद वो महिला बाल विकास मंत्री बन गई, हाथरस नहीं पहुंची, बलरामपुर नहीं पहुंची, बल्लभगढ़ नहीं पहुंची, दिल्ली के एम्स में 5 साल की बच्ची को मिलने नहीं पहुंची। तो मुझे लगता है जब से उन्होंने अपनी चूड़ियाँ उतारी हैं वो खाए और कमजोरी उनकी जो है वो दिखने लग गई है, वो अब बोलती नहीं है। वो कल बोली अर्नब के मामले में, कल भाजपा उतरी सड़कों पर, लेकिन बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध बलात्कार हो रहे हैं उस पर आपने इनको कभी इस तरह से आंदोलित होते हुए पूरे देश की भाजपा को देखा है? तो मुझे लगता है ठीक है, उनके अपने राजनीतिक एजेंडे हैं। बिहार के चुनाव परिणाम आप देखिएगा, बिल्कुल इनका जो है डाउनफॉल, उल्टी गिनती जो है केंद्र की भाजपा सरकार की, तानाशाह सरकारों की शुरू हो चुकी है। मैम एक आखिरी सवाल है, गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में, यानी सोनिया और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है इमरजेंसी 2 लागू कर रहे हैं। कैसा आप इसको देखते हैं? देखिए, ये इमरजेंसी इन्हें लग रही होगी, आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कितने पत्रकारों को इन्होंने गैर कानूनी तरीकों से गिरफ्तार किया, FIR डाली और जेल में भी हैं कितने पत्रकार। तब तो नहीं इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लागू हो रही है। डॉक्टर काफिल खान डॉक्टर हैं, हमें मालूम है कैसे उन्होंने बच्चों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करके जान बचाई। उन पे देशद्रोह का मामला डालकर आपने उन्हें जेल में भेज दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सलाम, न्याय हुआ। तो इसी तरह जब ये करते हैं तब सही होता है, और जब देश में कानून अपना काम कर रहा है, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में हमने और आपने नहीं भेजा, कोर्ट ने भेजा है, और मुझे लगता है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कानून में कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो सत्ता में बैठे हैं ना, केंद्र में बैठे हैं ना, लाइए रिफॉर्म्स, बंद कर दीजिए वो सब दरवाजे की कल आप नहीं रहेंगे, कोई दूसरा आएगा तो कानून का दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर कानून का दुरुपयोग कोई कर रहा है या अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए, तो वो कोई और नहीं, भाजपा की, केंद्र की मोदी सरकार खुद है। एक आखिरी सवाल में, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर लोग हैं, जब से हाथरस और तमाम कृषि विधेयक बिल का मामला है, लेकिन यूपी के सीएम ने आतंकवादी कहा था प्रोटेस्टर्स को। किस तरह की चीजें हैं मैम कि जब कोई सवाल करता है तो उसको देशद्रोही आतंकवादी बोल दिया जाता है? देखिए, ये इनकी सोच है जिसे लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा आपका दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य कि आज वो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। पूरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी बॉडीज देखिए, चाहे हमारा न्याय प्रणाली देखिए, चुनाव आयोग देखिए, CBI देखिए, सबको इन्होंने अपना हथकंडा बनाकर इस्तेमाल किया है। आज अमित शाह जी पूरे चुनाव बिहार में नहीं दिखे, लेकिन बंगाल में आप देखिए आने वाले समय में किस तरीके से वो अपना जो है वो दंगाई सोच के साथ, राजनीति के साथ जो है, मुद्दों पर नहीं। योगी आदित्यनाथ गए बिहार, बात की कि कितने रोजगार आपने उत्तर प्रदेश या बिहार में दिए, क्या आपने मजदूर और किसानों के लिए किया है। वहां पर भी आप पाकिस्तान करते रहे, लेकिन खुशी है, मैं बिहार के तमाम 3rd फेज का चुनाव है उनको बधाई देती हूँ कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार का युवा इकट्ठा हुआ, जिससे देश की एक उम्मीद बंधी है। क्योंकि यूपी और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जो इस देश की एक तस्वीर पेश करता है कि इस देश का युवा खुशहाल है, बेरोजगार है, किसान हताश है, निराश है, महिला सुरक्षित है। यानी ये 2 राज्यों में बहुत बड़ी जो है एक तय होता है चीजें।